उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव भोरिया। सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें भी शोर करती थीं। लेकिन उस रात उस सन्नाटे को एक ऐसी चीख ने चीरा जिसने पूरे गांव की रूह कपा दी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के सबसे ताकतवर जमींदार की लाश उसके अपने ही आंगन में पड़ी थी। मौत खौफनाक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था वो निशान जो पास की दीवार पर खून से बना था। एक कटा हुआ सूरज जिसकी किरणें नीचे की तरफ गिर रही थी। लोग कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद अंधेरा आता है, लेकिन इस बार अंधेरा खुद सूरज बनकर आया है। खौफ की ये आग गांव से निकली और सीधे शहर के सीने में जा धंसी। एक के बाद एक शहर के बड़े बिल्डर और सट्टेबाज अपनी ही हवेलियों में मुर्दा पाए गए। हर कत्ल के पीछे वही एक निशान, कटा हुआ सूरज। पुलिस परेशान थी, अंडरवर्ल्ड दहशत में था। किसी को नहीं पता था कि ये कौन है और अगला नंबर किसका है। नमस्ते सर, आपका पार्सल, बस यहाँ एक साइन कर दीजिए। दिन के उजाले में वो एक सीधा साधा डिलीवरी बॉय है, चेहरे पर मासूमियत और कंधों पर पार्सल का बोझ। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वो डिलीवरी बॉय बन जाता है इस काल चक्र का काल। मेरी डिलीवरी कभी फेल नहीं होती और मेरा ऑर्डर सीधा ऊपर वाला कंफर्म करता है। सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके दरवाजे की घंटी बजाने वाला अगला शख्स सिर्फ पार्सल न लाया हो, वो लाया हो आपकी आखिरी सांसें। निशान, द राइज ऑफ सूर्या। रात के 2 बजे थे। नेशनल हाईवे पर बारिश हो रही थी। डीसीपी राघव अपनी टीम के साथ नाकेबंदी पर थे। उनकी नजर हर आने जाने वाली गाड़ी पर थी। उन्हें टिप मिली थी कि सूर्या शहर में दाखिल होने वाला है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी साइकिल की घंटी सुनाई दी। धुंध के बीच से एक लड़का निकला, वही लाल टी शर्ट, वही पार्सल बैग। उसने डीसीपी की गाड़ी के ठीक बगल में अपनी साइकिल रोकी। कौन है तू? इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? उस लड़के ने धीरे से अपना रेनकोट हटाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने एक छोटा सा सफेद डिब्बा डीसीपी की तरफ बढ़ाया और सिर्फ इतना कहा, साहब, इसकी पेमेंट पहले ही हो चुकी है, बस साइन कर दीजिए। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, बिजली कड़की और वो लड़का अंधेरे में गायब हो गया। जब डीसीपी ने उस डिब्बे को खोला तो उनके हाथ कांपने लगे। उस डिब्बे के अंदर कोई बम नहीं था, उसके अंदर डीसीपी के उस काले अतीत की फाइल थी जिसे उन्होंने बरसों पहले जला दिया था। और गाड़ी के बोनट पर ताजे खून से वही कटा हुआ सूरज चमक रहा था। सोचिए, वो लड़का कोई भूत नहीं है, वो हमारे बीच ही है। वो हमें देख रहा है, वो हमारी हर गलती का हिसाब रख रहा है। लोग अब इसे डिलीवरी बॉय नहीं कह रहे, लोग इसे कह रहे हैं द जस्टिस ऑफ सूर्या। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, सूर्या आखिर चाहता क्या है? क्या यह सिर्फ बदला है या फिर किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत? अगली कहानी और भी भयानक है। अगर आपके दरवाजे पर भी कोई बिना बुलाए दस्तक दे तो सोच लीजिएगा, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई हिसाब बाकी छोड़ा है? जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे थे निशान, द राइज ऑफ सूर्या।